इस कवि नाम से भी, कवि उपमा से भी सुशोभित हुए और वो परमात्मा स्वयं परमात्मा भी है। उस परमेश्वर ने हमें यहां आकर के क्या ज्ञान दिया, उनका इस लोक में आने का उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि वो हमें अपने निज घर के बारे में, जहां से हम आए हैं, वो जानकारी दें और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अज्ञान के आधार से हम अपना यही जीवन समझ चुके हैं कि जन्म हुआ, फिर अपना जैसा प्रयत्नवत बड़े हुए, संस्कारवत संतान हुई, शादी हुई, इनको परवरिश, इनकी परवरिश कर दी, फिर ब्याह शादी कर दी, हमारी मृत्यु हो जाए। हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुष्य जीवन का सोच रखा था। अब जब परमात्मा की रोशनी में, तत्व ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारी मजबूरी है, हमारे पिछले कोई ऐसे संस्कार उलझे हुए हैं जिससे हमने ये सब क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, लेकिन जो कार्य हमने करना चाहिए था मनुष्य जीवन से, उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं। वो परमात्मा ये ज्ञान देने आए थे। अब कई भक्त कहते हैं, अनजान व्यक्ति कहते हैं, यदि कबीर जी भगवान थे और तो आप लोग इस 21 ब्रह्मांड को काल की जेल बताते हो और यहाँ सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहाँ बंधे हुए हैं, इस काल की जेल में कर्म बंधन से, तो कबीर परमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि वो भी कोई कर्म की मार से ही यहाँ आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपज जाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकुला है छोटा सा। एक जेल के अंदर एक कैदी, वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी, भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी, कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला, भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा। बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े, आन दे भाई ने, हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं पुलिस वाले, इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा पास बेरा पट्टा के बूंदी बना इंसान के लिया, यो भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं, यहां छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये होते हैं परमेश्वर।
ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका वर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम बजाना सुकर्म कीन्या, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमरे सो हंस कहावे, वो कामी क्रोधी काग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, यो कामी क्रोधी काग रे। भौरा ना भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी,
पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा कबीर जी का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने उसी के आधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया। हमने परमात्मा की महिमा को परखना है, समझना है। नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव परंपरा से संबंधित गुमानी दास संत के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने अपनी साधना को, जो विष्णु लोक की साधना करते थे, उसी को बेगमपुर मानकर किया। बेगम जहां कोई गम ना हो, जहां कोई दुख ना हो। तो इनको इतना ही ज्ञान था। पुण्यात्माओं, हमने केवल इन डिस्कशन में उलझ नहीं होना है कि नित्यानंद जी भी ऐसी ही वाणी बोलते थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी जो है एक दरिया है। उस परमात्मा की वाणी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं। तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना, उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है। परमेश्वर ने बताया है कि इस तन सरा में, कहते हैं मान ले जाग, एक तो जागना है, जैसे किसी ने उठा दिया, उठ ले भाई, सुबेरा हो गया, ये दिन रात जो बनते हैं। और उठ गया, उठते होके का नहीं भाग लिया, ठा गया चलम। हमने देखा ही हमारे रिश्तेदार और जैसे घर वाले हुक्का पिया करते, सुत्या उठते और ठा के चलम, और वहां पहुंचते जहां पर आग सुरक्षित रख रखी होती है, और पी का हुक्का एक दो कट्ठा ही फिर लगते अपने काम पे। ना किसी से राम राम करनी, ना नमस्ते। मतलब मार ऐसी स्थिति देखी इस दास ने। अब वो देखता हूं तो ये परमात्मा कित पैदा हो गए थे। हे भगवान, हम एक बार सत्संग करने चले गए पलवल का ना, पलवल में हमारा एक सेवक है जो कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, भक्त गुलाब सिंह जी। उन्होंने वहां सत्संग करवाया अपने भाई के यहाँ। हम सुबह सैर सपट्टे घूमने के लिए जाते तो रास्ते में जितने भी व्यक्ति मिलते वो नो करते राम 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 राम। यानी कोई भी मिलता घूमने फिरने वाला, बूढ़ा मिला चाहे जवान चाहे बालक, राम राम भाई, राम राम जी। रतरा गजब हो। और हम कित थे रोहतक जिले में, राम राम तो दूर नुकार दे, नमस्ते और ठीक से नमस्ते। नमस्कार होता है न्यू करना, नमन करना, नीचे को गर्दन करना। जो कहते नमस्ते ठीक है, राम राम तो बहुत वारी गाया करते। तो अब उस अतिथि से निकलकर अब कहां हम पहुंचे, तो वहां क्या कर, उसके विषय में बताया है परमेश्वर कबीर जी ने कि ऊठ सवेरे वो काबर लिया, फिर के जाग्या नर भाग रहे, उठ दे फिर पाप शुरू कर दिए। कोई राम बजाना कोई सुक्रम कीना, ये फूटे तेरे भाग रहे। इस तरह कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा।
कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो रही है, असंख्यों बार मृत्यु हो रही है, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो रही है, हमारे भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त होती है, 3-3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी, इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि मान कहते हैं परमात्मा, फिर संकेत करते हैं, द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़ कर मत जाना। और धक्के धनी के खाचे, इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखे, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो? अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला, 36 जोड़ ला रहा खींच के, एक भी इधर उधर हो गया तो पड़ा पड़ा रोए, इंसान उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है? तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है? ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है और कितने दिन चलेगी? और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहाँ तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस भेंटे जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें? उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं, नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान कि श्वास उसास में नाम जपो, गर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है, मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करे किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। ईश्वर हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं कि सारा ज्ञान देकर के कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में, कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जाए, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था। इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहाँ संसार से हटा दो, ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहाँ किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जाए, कहीं फिर यही आ मरे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है, उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता है हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है
उसमें हमारी जहां भी आशा रह जाएगी उसी में वही जन्म होगा, हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके, और ट्रीटमेंट भी कराया, आध घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इस बात पर नाम छोड़ गए न, बोले हमारी तो मां मर गई, बोलने भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने, बताई बुआ गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है, और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे मंदिर खरपतवार वैसा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किस है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह इतनी बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में ना दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा ली, और फिर वो अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुमने मां दिखा थी। उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली, और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आ गया के मांगो सारी उम्र मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा। उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो, और इब हुआ परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साहिब बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धिमाई कर्महीन इंसान सतगुरु से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझो पहले, नहीं तो मैं इन दूसरे संतों की तरह करोड़ों की संख्या जोड़ देता, अगर उनकी तरह ड्रामा करता, कोई आओ किसी तरह आओ, कोई बूटी लाओ, चाहे कनागत काटो, चाहे मंदिर जाओ। हमने ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोषी हो जाएंगे। फिर जैसे कोई अधिकारी फौज में लंगड़े लुल्ले भर्ती कर दे तो उसको भी निकाल दिया जाता है फिर फौज से, और वो तो रिजेक्टेड है ही है। तो इस प्रकार वहां वही भर्ती किए जाएंगे जो उस काल के साथ युद्ध कर सकोगे। इस काल के झटके आपके ऊपर आएंगे तो आपको ये ज्ञान ऐसे रोक देगा जैसे ढाल होती है, आप डगमग नहीं हो सकते, और तभी हम सफल होंगे। कहते मौला बैठा मोरे चे देख जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़। क्या बताते हैं कि परमात्मा हमारे इस खेल को देख रहा है, और कहते हैं वहां जब यहां से हम चलेंगे तो आगे आपको यमदूत मान ले दिखाई भी देंगे, तो नू ना करियो हाय माँ हाय बाबू हाय पिताजी, नहीं। कहते वहां सिमरण करना सांस वाला, और उस सांस के सिमरण तो देखिए उसका कैसी टक्कर लगेगी, न्यू पड़ेंगे उनके कमर जा जाकर लगेगी। कहते मौला बैठा मोर्चे, परमात्मा हमारा ये भेड़ कहते हैं, जैसे ये पशु बिड़ा करें लड़ते हैं ऐसे। कहते ऐसे काल के दूतों के साथ, काल के जो आने वाले आपत्तियों के साथ तुम्हारी ऐसी भिड़ंत चल रही है, और वहां पर एक नाम की खैड़, एक श्वास के सिमरण से वो इतने बुरी तरह गिर जाएंगे, आपके निकट नहीं आ पाएंगे, भाग जाएंगे। अगर तुम वहां बाज लोगे हाय मर गया बचाइए पिताजी, तो कहते हैं तुम फेल हो जाओगे। तो वहां पर ये नाम का हथियार है, श्वास का जो सिमरण है ऐसे। तो इसी प्रकार ये ज्ञान आपके आधार बनाएगा, और फिर आपत्ति के समय उस परमेश्वर का सिमरण ही हमें काम आएगा।